अस्सलाम वालेकुम। हमारे FIP का टाइटल है RISC-V बेस्ड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। हमें मर्ल की तरफ से एक चैलेंज दिया गया कि हमें एक FPU तैयार करना है जो कि सारे स्टैंडर्ड्स को हैंडल कर सके। हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ आवर एडवाइजर्स डॉक्टर मोहम्मद सबी एंड डॉक्टर सलमान जफर हमने AI FPU को तैयार कर लिया। अब AI FPU के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है वो ALU का सबसेट है और वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हैंडल करता है। हमने बेसिकली AI FPU को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था वो था 32 बिट स्टैंडर्ड पे उसे केपेबल करना। सेकंड पार्ट था सारे स्टैंडर्ड्स पे केपेबल करना एंड द फाइनल पार्ट वाज टू गेट द सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड द हार्डवेयर वेरिफिकेशन। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की डिजाइन और डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू एन इंटीजर यूनिट बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है। इंटीजर यूनिट के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं वो यूनिवर्सली कांस्टेंट हैं, सिंपल हैं और लिटरेचर में उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है जिन्हें यूज़ करके आप इंटीजर यूनिट डेवलप कर सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए कहानी इसके बिल्कुल बरअक्स है, उनसे रिलेटेड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट डेवलप करना होता है तो एल्गोरिथम सारे खुद डेवलप करना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डिफरेंट रेंजेस होती हैं, तो किसी भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए जो एल्गोरिथम रेडी होता है वो इन डिफरेंट रेंजेस के 4 से 5 एल्गोरिथम्स की एक यूनिफाइड फॉर्म का एल्गोरिथम होता है। इस एल्गोरिथम की डेवलपमेंट के लिए हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया थ्रू आउट आवर FIP वो ये था कि पहले हमने मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू फाइंडिंग्स की। उन फाइंडिंग्स की बेसिस पे हमने डिफरेंट रेंजेस के लिए 4 से 5 एल्गोरिथम्स डेवलप किए और फिर उन 4 से 5 एल्गोरिथम्स को यूनिफाइड कर एक एल्गोरिथम रेडी किया जो पूरे ऑपरेशन के लिए काम कर सके। इस फाइनल एल्गोरिथम का हमने आर्किटेक्चर डेवलप किया और उस आर्किटेक्चर से एट द एंड RTL डेवलप किया गया। इस फाइनल अप्रोच को अपनाने से पहले हमने जो अप्रोच यूज़ की थी वो हम लिटरेचर पढ़ के काम कर रहे थे। लिटरेचर में क्योंकि ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हमने एट द स्टार्ट सब नॉर्मल नंबर की रेंज अपने FPU में इनकॉर्पोरेट नहीं की, जिस वजह से जब हम टेस्टिंग के फेज में गए और हमें फीडबैक मिला तो हमारे FPU में बहुत बग्स आए और जब इस सब नॉर्मल नंबर की रेंज को हम इनकॉर्पोरेट करने गए अपने FPU में तो हमारे जितने भी एल्गोरिथम्स थे अप टिल दैट टाइम वो हमें सारे चेंज करने पड़े। सो दिस शोज कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक रेंज भी आपसे मिस हो जाए, चाहे वो बहुत छोटी भी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने सारे एल्गोरिथम्स चेंज कर जाने पड़ते हैं, जिस वजह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की डिजाइनिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। RTL की कंप्लीशन के बाद जो ऑब्वियस नेक्स्ट फेज है वो उसकी वेरिफिकेशन है कि जिसके लिए 2 प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ओपन लूप मेथड और क्लोज लूप मेथड। ओपन लूप मेथड एक बेसिक फेज ऑफ टेस्टिंग तो हो सकता है लेकिन वो एक फॉर्मल वेरिफिकेशन मेथड हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ओपन लूप मेथड के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो मैनुअली की जा रही होती है, जो कि एक बहुत रिगरस टास्क है। दूसरा ये कि उसके अंदर चूंकि रैंडमली जनरेटेड नंबर्स अपने डिज़ाइन को स्टिमुलस नहीं दिए जा रहे होते तो प्रॉबेबल कॉर्नर केसेस पे जो डिज़ाइन के फेलियर्स हैं उन्हें हम कैच नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्लोज लूप टेस्टिंग की तरफ मूव करना पड़ता है कि जो एक फॉर्मल वेरिफिकेशन मेथड है। हमने अपने डिज़ाइन के लिए क्लोज लूप टेस्टिंग के लिए जो पाइथन का रूटीन इस्तेमाल किया उसका नाम CocoDB है। CocoDB के ज़रिए हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रैंडमली जनरेटेड नंबर्स को अपने डिज़ाइन को एज एन स्टिमुलस देते हैं और फिर ऑटोमेटिकली उनकी वेरिफिकेशन पाइथन के ज़रिए कर लेते हैं और फिर इस RTL को फॉर फर्दर स्टेजेस आगे कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट लेवल होता है हार्डवेयर वेरिफिकेशन, जिसमें अपने डिज़ाइन को हार्डवेयर लेवल पे वेरीफाइड कर रहे होते हैं थ्रू FPGA। FPGA इज़ अडेप्टेबल हार्डवेयर जिसमें अपने डिज़ाइन को हार्डवेयर लेवल पे बर्न करके वेरीफाइड कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डिज़ाइन को हार्डवेयर लेवल पे बर्न करके वेरीफाइड किया है। ड्यूरिंग आवर FIP हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम गूगल, eFables और स्काई वाटर फाउंड्री की कोलैबोरेशन से स्टार्ट करदा प्रोग्राम MPW में, जिसमें दुनिया भर से लोग अपने डिजिटल और एनालॉग डिज़ाइन सबमिट करते हैं और उनमें से टॉप 40 को सेलेक्ट करके उनका फ्री टेप आउट किया जाता है। उसमें हमने बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अपने FPU के 3 वेरिएंट्स सबमिट करवाए हैं। हमारे FPU के तीनों वेरिएंट एग्जीक्यूशन यूनिट हैं जिसको MPW6 में सबमिट करने के लिए उसके अराउंड एक कंट्रोल लॉजिक बनाना लाजमी था, जिसको हमने FSM के थ्रू डिज़ाइन किया है। ऐसे डिज़ाइनिंग में RTL डिज़ाइनिंग इज़ नॉट द लास्ट प्रोसेस। RTL डिज़ाइनिंग के बाद फिजिकल लेआउट किया जाता है जिसको मर्ल के कोलीग्स ने परफॉर्म किया है, जिस पर हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं अपने ग्रुप के बिहाफ पे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रूमी का, डॉक्टर सलमान जफर का, इंजीनियर हमजा शब्बीर का फॉर प्रोवाइडिंग अस दी अपॉर्चुनिटी
इसके साथ साथ नहायत शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर वजीर हसन का फॉर लीडिंग दी APR टीम और अपने तमाम उन मर्ड के कोलीग्स का कि जिन्होंने उनके अंडर काम किया इस डिज़ाइन की फ़िज़िकल लेआउट के लिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सभी का, डॉक्टर बिज़त और DHSY यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का जिन्होंने हमें लॉजिस्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि हम अपना काम एक अच्छे इन्वायरमेंट में कर सकें। आखिर में मैं आप तमाम DHSY यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनवाइट करूँगा कि आएँ मर्ड लैब को ज्वाइन करें ताकि हम एक साथ मिलकर पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट एसिक डिज़ाइन स्टेट की तरफ ले जा सकें।